फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक किनेमैटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये इक्वेशंस या कह लीजिए जो फॉर्मूलाज होती हैं, ये तब यूज होते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ मूव करता है ना। कि कोई ऑब्जेक्ट है एक स्ट्रेट लाइन में, जब उसकी कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो रही है तब उसके साथ मूव कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, तब ये किनेमैटिक इक्वेशंस का यूज होता है। और एक चीज ध्यान रखना कि बोर्ड एग्जाम्स में जो ये फॉर्मूलाज हैं, जो ये इक्वेशंस हैं, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जरूर आते हैं। ठीक है, तो प्लीज आज की इस वीडियो को बहुत अच्छे से जज करना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेजर लीफ एकेडमी। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 मोशन जो है उसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वीडियो है वो है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, अब आता है किनेमैटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। कहते हैं कि इमेजिन करो एक बाइक है, वो रेस्ट से स्टार्ट होती है एंड कीप्स एक्सीलरेटिंग। तो हम क्या क्या फाइंड करते हैं इस सिचुएशन में? सबसे पहले तो एक्सीलरेशन होने की वजह से हमें वेलोसिटी मिलती है। ठीक है, और फिर हमें ये पता लगता है कि एक्चुअल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। देखो, वेलोसिटी है तो हमें डायरेक्शन तो पता लग ही रही है, ठीक है, बट हमें ये पता लग रहा है डिस्टेंस जो है वो डायरेक्शन कितना हो रहा है और कितना टाइम ले रही है ऑब्जेक्ट एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इन सब चीजों को एक साथ हम कैसे पता कर सकते हैं, वो पता कर सकते हैं हम किनेमैटिक इक्वेशंस के थ्रू। ठीक है, ध्यान रखना है कि इन तीन चीजों को इकट्ठे अगर हमने पता करना है तो हमें किनेमैटिक इक्वेशंस का यूज करना आना चाहिए। तो देखते हैं किनेमैटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। अब कहते हैं कि मोशन की टोटल 3 किनेमैटिक इक्वेशंस होती हैं। जो इक्वेशन नंबर 1 है उससे हमें फाइनल वेलोसिटी मिलती है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी, वैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता दिया था कि v क्या होता है, u क्या होता है, a किसे कहते हैं और t किसे कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने वाली स्लाइड्स में मैं आपको सब इसके सिंबल्स बताऊंगी। तो चलिए नेक्स्ट में देखते हैं कि इसकी सेकंड इक्वेशन कौन सी है। अब आती है इसकी सेकंड इक्वेशन, जिसका फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस 1/2 ए टी इंटू टी का होल स्क्वायर। इसका ये फॉर्मूला जो होता है इसका हम यूज करते हैं डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, और जो हमारी थर्ड इक्वेशन है वो हम यूज करते हैं, उसका हम यूज करते हैं कि जब हमें टाइम तो गिवन नहीं है, ठीक है, हमें टाइम पता नहीं है, इस इक्वेशन का हम तब यूज करते हैं। तो फॉर्मूला लगता है v का स्क्वायर इज इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस। ठीक है, तो अब इसके सिंबल्स देखते हैं किसे किसे बोला जाता है, v u a s t। ये देखिए, सिंबल्स में आता है सबसे पहले u का मतलब मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, जो स्टार्टिंग की वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी, जहां से ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया है। फिर फाइनल वेलोसिटी होती है हमारी v, जहां पे लास्ट उसे पहुंचना है। a होती है हमारी एक्सेलरेशन, t होता है हमारा टाइम और s होता है या तो हमारा डिस्टेंस या फिर हमारा डिस्प्लेसमेंट। इन सिंबल्स की हेल्प से आप इजीली फॉर्मूला को यूज करके अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को निकाल सकते हो। तो ये आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें आता है कि हमने फॉर्मूलाज तो याद कर लिए, ठीक है ना, बट व्हेन टू यूज विच फॉर्मूला, बट एक्चुअल में किस फॉर्मूले को हमें कब यूज करना है। टोटल 3 केसेस इसके बनते हैं। केस नंबर 1 जो होता है, अगर तो हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सीलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है और हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ये हमारा केस नंबर 1 कहता है। केस नंबर 2 कहता है कि मान लो हमें इनिशियल वेलोसिटी u भी गिवन है, a भी गिवन है, t भी गिवन है और हमें डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालने की, कितनी दूर तक का पाथ ट्रेवल करना है, तो हमें इस फॉर्मूले को यूज करना है। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो थर्ड केस आता है उसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमें u भी दिया हुआ है, v भी दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है, बट हमें टाइम नहीं दिया हुआ, जो हमने अभी अपने लास्ट वाले उसमें किया था। तो उस टाइम पे अगर हमें डिस्टेंस निकालना है कि टाइम ना दिए हुए पे, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है, वेयर v इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, एक बार ध्यान से सुनिए फॉर्मूला, v का स्क्वायर इज इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस। ठीक है, ये केस 3 में, यानी कि जब हमें टाइम नहीं दिया बट हमें डिस्टेंस निकालना है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। ठीक है, अब एक बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जिससे आपको इजीली क्वेश्चन का पता लग जाएगा। देखिए, आते तो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, बट
टफेस्ट भी होते हैं, बट ये एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हुई, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यू जो था वो 0 मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड क्यों लिखा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। ए इज इक्वल टू यानी कि एक्सीलरेशन कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपको मेरी वीडियो लास्ट वाली आपने देखी और आपको समझ आई तो आपको ये भी पता होगा मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर क्यों लिखा, प्लीज कमेंट करो। और टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, है ना, टाइम हमें 5 सेकेंड्स दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में हमें टाइम गिवन है, ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले वाला केस लगाएंगे वेलोसिटी निकालने के लिए। v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। v हमें नहीं पता, वेलोसिटी निकालनी है। u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी थी, 0 थी। अब a एक्सीलरेशन हमारा 2 था, इसको हमने t से यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 0 तो कुछ नहीं है, 0 में प्लस करना है, 2 5 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड जो थी वो हमारी फाइनल वेलोसिटी आ गई। ठीक है गाइज, ये थी हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो किनेमैटिक इक्वेशंस के ऊपर। प्लीज फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर ना समझ में आई हो तो एक बार इसको दोबारा देखना। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस जरूर आते हैं एग्जाम में। तो प्लीज़ 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 इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। अगर आप चाहते हो कि मैं इससे रिलेटेड और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँ तो कमेंट करके मुझे जरूर रिप्लाई देना, ठीक है ना। तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो भी बना दूंगी कि जिसमें मैं आपको सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस करवा दूंगी, ठीक है। तो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको एक लाइक करना। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।